हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। ठीक है, इससे पहले हमने समांतर प्लेट संधारित्र को देखा था। आज हम देखेंगे अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक है, इसे वीडी से व्यक्त करते हैं, चूंकि अंग्रेजी में इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए वीडी से व्यक्त करते हैं। और धारा तो आप जानते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को धारा कहते हैं। ठीक है, तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। माना एक चालक तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आप जानते हैं चालक तार में इलेक्ट्रॉन के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो a है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है वो vd है। ठीक है, तो इसको आप हिंदी में लिखेंगे। माना एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग जो है vd है। अब हम करते हैं इसकी गणना। ठीक है, गणना करते हैं हम इसकी। देखिए, एकांक समय में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एकांक समय में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो होगी n a इंटू वी डी। ठीक है, चूंकि n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है चालक तार में प्रवाहित। ठीक है, अब देखिए t समय में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, t समय में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगा वो हो जाएगा n a v d इंटू टी। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो E होता है ना। अब देखिए, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है ना, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। आप जानते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा वो Q इज इक्वल टू हो जाएगा n, इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है E a इंटू वी डी इंटू टी, ये हो जाएगा। अब एक फार्मूला आप जानते हैं धारा I इज इक्वल टू जो होता है, चूंकि हम जानते हैं I इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है Q अपान T। यहां पर हम Q का मान रख दें तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, Q का मान क्या है, n e a इंटू वी डी इंटू टी अपान टी। T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, ये I इज इक्वल टू हो जाएगा n e a इंटू वी डी। यही होता है अनुगमन वेग तथा धारा के बीच संबंध। ठीक है, ये होता है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आता है,
एक क्वेश्चन आता है कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के संबंध को बताइए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किनारे इसको भी, चूंकि बाजे कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो चूंकि हम जानते हैं धारा घनत्व जो होता है J इज इक्वल टू होता है I/A, ठीक है, I/A होता है। और अनुगमन वेग का हम यहाँ से यदि फार्मूला निकालें तो हो जाएगा VD इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा I हो जाएगा NEA, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखिए I/A की जगह पर हम J रख सकते हैं ना यहाँ पर, तो हम रख देंगे VD इज इक्वल टू J/NE। तो ये हमारा होता है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।